हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस केयर एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फासल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग। ठीक है, इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग किस तरह से हम रेविट एमईपी के अंदर करते हैं, किस तरह से हम लक्स कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम लूमेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और हमारा यहाँ पे बेसिकली रहेगा कि हम किस तरह से हम एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं हर एक का। तो पूरा प्रोसीजर रहेगा, तो किस तरह से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर द मोर डिटेल। और हाँ, अगर आप लोग प्रोफेशनल कोर्स चेकआउट करना चाहते हैं ऑन ऑटोकैड, रेविट, 3ds मैक्स, एमईपी, स्ट्रक्चर, अगर आप किसी पे भी कोर्स चेकआउट करना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। इसके साथ साथ हमने हमारे ऐप के ऊपर भी कोर्सेज बनाए हुए हैं, रेविट के ऊपर है, एमईपी के ऊपर है, स्ट्रक्चर के ऊपर भी आने वाला है। साथ साथ में हमने यहाँ पे स्टैट प्रो के ऊपर और ई टैब्स के ऊपर, सिविल 3D के ऊपर, स्केचअप के ऊपर, मैक्स के ऊपर यहाँ पे कोर्सेज डाले हुए हैं, आप जाके ज़रूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू फाइल के ऊपर। यहाँ से हम नई फाइल लेंगे और मैं पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास सिर्फ यही टेम्पलेट्स हैं। तो हमें यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट फाइल लेनी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम करना है यहाँ पे। तो इसलिए मैं जाता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर और मैंने अपनी फ़ाइल रखी हुई है रेविट स्टार्टर फाइल्स रेस इम्पेरियल। आप चाहे तो मैट्रिक भी ले सकते हैं। यहाँ से मैंने सिस्टम डिफ़ॉल्ट लिया एंड देन ओपन। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा इसको, तो हमारी जो फाइल है वो शुरू हो जाएगी। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, एज यू कैन सी हमारी फाइल जो है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। एक्चुअली में हम यहाँ पे पहले इल्यूमिनेंस वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इल्यूमिनेंस। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इल्यूमिनेंस। ठीक है, हम इल्यूमिनेंस करने वाले हैं क्लियर, यानी कि इल्यूमिनेंस फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पे। तो इल्यूमिनेंस क्या होता है यहाँ पर, अगर आप इस इमेज में देखें तो इल्यूमिनेंस का मतलब होता है ये जो आपको एरिया दिख रहा है इफेक्ट का, अगर आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये जो एरिया आ रहा है ये इल्यूमिनेंस है और ये लुमिनेंस है। लुमिनेंस का मतलब हो रहा है जहाँ से लाइट एमिट हो रही है, और इल्यूमिनेंस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इल्यूमिनेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि इल्यूमिनेंस फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब इल्यूमिनेंस फ्लक्स के दो वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहला आता है फुट कैंडल्स, दूसरा आता है लक्स वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप इल्यूमिनेंस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहले हमें यहाँ पे फुट कैंडल्स और लक्स वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दो हमारे पास यूनिट्स हैं, तो इनको चेक करने के लिए आप UN प्रेस करें रेविट के अंदर। यहाँ पे आ जाए इलेक्ट्रिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको इल्यूमिनेंस मिलता है। तो यहाँ पे जो FC दिया हुआ है ये आपका फुट कैंडल्स है और दूसरा लक्स है। हम बेसिकली लक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, LX इसका सिंबल होता है। यहाँ से ओके कर दें एंड ओके। तो यहाँ पे जो है अब हमारी यूनिट सेट हो गई है। तो यहाँ पे अब हम लक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे अपना पहले तो प्लान इंसर्ट करना है, फिर कॉपी मॉनिटरिंग है, काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंसर्ट टैब पे। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, रेविट लिंक फाइल करनी है। तो ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स रखी हुई हैं। मैं सिंपल वाला प्लान ले रहा हूँ और प्रैक्टिस 1 वाली फाइल। इसको करेंगे हम सेंटर टू सेंटर एंड देन ओपन। सो वेट फॉर अस फ्यू सेकेंड्स, थोड़ी देर में ये लोड हो जाता है एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो रेविट की जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है। तो जैसे मैंने बताया था और हमने पहले भी जिक्र किया है इसके बारे में कि हम डोर्स और विंडोज़ पे काम नहीं कर सकते, हमारा मेनली काम रहेगा सिस्टम के ऊपर। तो अब यहाँ पे हम काम करने वाले हैं सिस्टम के ऊपर पूरा डेडिकेटेडली। तो उससे पहले हमें यहाँ पे पहले स्पेसेस क्रिएट करने हैं, कॉपी एंड मॉनिटरिंग करनी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो हमारा जो बेसिकली रहेगा इसमें हम इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हमने टाइटल में भी बात की है, इंट्रो में भी बात की है हमने। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ईस्ट एलिवेशन पे आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 2 ही लेवल्स हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे टेम्पलेट में भी दिया हुआ है लाइटिंग के अंदर जो सब डिसिप्लिन है उसमें सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। लेकिन जो ये आपको ये लेवल्स अलग से दिख रहे हैं ये रेविट की लेवल्स हैं, यानी कि जो आर्किटेक्चर वाली फाइल हमने इंसर्ट की है ये उसके लेवल्स हैं। तो ये लेवल अलग हैं और ये लेवल अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करके थोड़ा साइड में कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसका लेवल थोड़ा सेट करेंगे। यहाँ पे Ctrl Z करते हैं इसको। सो
मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैंने किया 12 फीट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉपी एंड मॉनिटरिंग करनी है लेवल्स क्रिएट करने के लिए। तो कॉपी एंड मॉनिटरिंग करने के लिए आप आ जाए यहाँ पर एनालाइज टैब के ऊपर। ठीक है, सॉरी एनालाइज टैब पे नहीं, कोलैबोरेट टैब के ऊपर जाना है। यहाँ से हमें क्या करना है, सिलेक्ट लिंक करना है। लिंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें करना है कॉपी। तो कॉपी करेंगे क्योंकि कॉपी एंड मॉनिटरिंग साथ में होगी यहाँ पर। अगर आप कॉपी का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। मल्टीपल का ऑप्शन सेलेक्ट करें और सबको एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दें फिनिश, और ये कॉपी एंड मॉनिटरिंग दोनों की एक साथ हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंबल आ गया, इट मीन्स मॉनिटरिंग भी हो गई और कॉपी भी हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, साइड में यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉपी और मॉनिटरिंग हो गया है। अब नीचे के भी लेवल्स मॉनिटर करने हैं, तो यहाँ पे मैं लेवल्स मॉनिटर कर देता हूँ। लो, हो गया, एंड देन फिनिश। तो हमारा कॉपी एंड मॉनिटरिंग का काम खत्म। अब हमें यहाँ पे लेवल्स क्रिएट करने हैं। तो वो लेवल्स क्रिएट करने के लिए आप आ जाए यहाँ पे व्यू टैब के ऊपर, और यहाँ पे हमें करना है क्या, प्लान व्यू यानी कि फ्लोर प्लान सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे फ्लोर प्लान सारे हमारे पास, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल के अंदर क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम एडिट टाइप में जाए तो पहले चेक कर लें कि एडिट टाइप में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो आइडेंटिटी डाटा के अंदर व्यू टेम्पलेट में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल सेलेक्टेड है। हमें मैकेनिकल सब डिसिप्लिन में नहीं, इलेक्ट्रिकल की लाइटिंग के सब डिसिप्लिन में लेवल्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करूँगा और नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें पावर के बजाय लाइटिंग लेनी है। अप्लाई, ओके, एंड देन अप्लाई, ओके, एंड देन तीनों को सिलेक्ट करो एंड देन ओके। तो यहाँ पे जो है लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे ही सीलिंग लेवल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और फिर हम लोग सीलिंग रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान सेलेक्ट करेंगे। एडिट टाइप में जाएंगे, नन के बजाय हमें करना है इलेक्ट्रिकल सीलिंग। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लाइटिंग के ऊपर, अप्लाई, ओके, एंड देन अप्लाई, ओके। सो इनको सेलेक्ट करो तीनों को एंड देन ओके। सो एज यू कैन सी दोनों पे ही लेवल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हमारा काम दूसरा क्या है, स्पेसिस क्रिएट करना, क्योंकि जो इल्यूमिनेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो स्पेसिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे स्पेसिस देने, तो एनालाइज टैब पे आ जाइए और यहाँ पे हमें स्पेसिस का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से ये आ रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें रूम के अंदर ही चाहिए स्पेस। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पे आ जाएं और यहाँ पे रूम बाउंड्री का ऑप्शन है, क्लिक करें इसको, अप्लाई, ओके। अब देखिए स्पेस डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी ये इस तरह से आ जाएगा, अप्लाई करते जाएं एंड देन फिनिश। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप स्पेस टैग को डिलीट भी कर देंगे तो स्पेस हटेगा नहीं यहाँ से, तो ये स्पेस टैग दोबारा से आ जाएगा अगर आप ड्रैग करके वापस ले आए तो। ठीक है, तो आपका जो है स्पेस आ गया। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इनका नाम रख देता हूँ। तो मैंने रखा रूम, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए इसको रखा मैंने हॉल, एंड इसको रखा मैंने वॉशरूम। ठीक है, इसको मैंने रखा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सॉरी, कॉन्फ्रेंस रूम एंड देन सिक्योरिटी। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट किया है। ठीक है, टोटली बिगिनर है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने रूम की नेमिंग दे दी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड लक्स वैल्यू शो करनी है। अब देखिए कैलकुलेटेड लक्स यानी कि लक्स की जो वैल्यू है वो निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं लक्स को। तो ऑनलाइन कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया टैब ओपन कर रहा हूँ, कैलकुलेटेड। यहाँ पे हम सर्च करते हैं लक्स कैलकुलेटर ऑनलाइन करके। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लक्स कैलकुलेटर मिल जाएंगे। ठीक है, वॉट टू लक्स, लुमेंस वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें गिवन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं ये तभी प्रेफर करूँगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑनलाइन वाले कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस के तौर पे ही कर सकते हो। हमें यहाँ पे जब एक्चुअल प्रोजेक्ट की बात आती है तो वहाँ पे हमें ऑनलाइन नहीं करना है। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है, डायलक्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे। ये डायलक्स ईवो करके एक सॉफ्टवेयर आता है। ये बेसिकली बना हुआ है ओनली फॉर, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वेबसाइट डायलक्स के बारे में। तो यहाँ पे
सेकेंड डायलक्स.com। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वेबसाइट। तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायलक्स ईवो और भी काफ़ी सारे अलग अलग हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ पे डायलक्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई, इनके आप चेकआउट कर सकते हैं, यूज़र्स वगैरह इनके बारे में। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और सबसे अच्छी बात ये इस सॉफ्टवेयर की, ये सॉफ्टवेयर टोटली फ्री है। कोई आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ रही है या फिर बाय करने की ज़रूरत पड़ रही है। टोटली फ्री है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ज़रूर जाके चेकआउट करें। फिलहाल अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे प्लान के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड लक्स वैल्यू कैसे दें। अब कैलकुलेटर लक्स के लिए यहाँ पे आप आ जाएं, इसके अंदर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे कैलकुलेटर लक्स की वैल्यू आनी चाहिए। बट आप देख सकते हो हमारे पास पीसीस के अंदर, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पे एक भी ऐसा कोई वैल्यू के लिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटेड लक्स की पैरामीटर को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है रेविट की कि रेविट के अंदर हम पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेज में जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट पैरामीटर। तो हम पैरामीटर्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं रखना है कैलकुलेटेड लक्स, ठीक है। कैलकुलेटेड लक्स रखेंगे। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इलेक्ट्रिकल, मैं डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल ले रहा हूँ। यहाँ पे हम रखेंगे इल्यूमिनेंस, हमें इल्यूमिनेंस कैलकुलेट करना है। और ऊपर जाएंगे और इलेक्ट्रिकल के अंदर लाइटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे टाइप प्रॉपर्टी के बजाय इंस्टेंस, ठीक है। तो मैंने इंस्टेंस पे क्लिक किया हुआ है। मैं टाइप यहाँ पे क्यों नहीं रख रहा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नीचे यहाँ पे आए इसके अंदर, तो सबसे पहले टॉप के ऊपर जो फिल्टर लिस्ट है उसमें इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट करना है। नीचे आए हैं और हमें किसके लिए करना है, स्पीसीज के लिए, क्योंकि इल्यूमिनेंस किसके अकॉर्डिंग होता है, स्पीसीज के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि स्पीसीज के अंदर पूरा आपको टोटली एरिया मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया ओके एंड देन ओके। तो अब आपका लक्स वैल्यू क्रिएट हो चुका है एंड सेलेक्ट इट। और यहाँ पे आप आ जाइए नीचे की तरफ। तो एज यू कैन सी आपको यहाँ पर लाइटिंग के अंदर नीचे कैलकुलेटेड लक्स की वैल्यू आती हुई दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास कैलकुलेटेड लक्स वैल्यू तो है नहीं रूम वाइज, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया दो ही तरीके हैं, क्या तो आप ऑनलाइन कैलकुलेट करें या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि रूम का साइज़ लेके फिर ऑनलाइन जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायलक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ नोट की हुई हैं, मैं वो आपको वर्ड फाइल में दिखाता हूँ। तो ये है हमारे कैलकुलेटेड लक्स वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिस बिल्डिंग के लिए हमारे पास लक्स कितने से कितने के बीच में लाई करता है, 400 से 500 लक्स के बीच में। कॉरिडोर और पैसेज के लिए यहाँ पे 100 से 70 से 100 के बीच में लाई करता है। और यहाँ पे जो किचन और पेंट्री है इसके लिए 200, टॉयलेट बाथरूम के लिए 150 और रिसेप्शन के लिए 200। तो यहाँ पे इनका एक एवरेज मान के चलेंगे। और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ही वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं किया है इसके लिए, तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन जाके ज़रूर कैलकुलेट कर लें। तो इसके बारे में हमने हमारे कोर्स में भी जिक्र किया हुआ है, इसमें आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है लक्स को। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही करें रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ पे मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पे 100 लक्स है इसके लिए, तो ये 100 लक्स है। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ जो ये हॉल का एरिया है यहाँ पे हम रखेंगे अप्रॉक्स 300, ठीक है, 300 लक्स रख रहे हैं। यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस के लिए रखेंगे 200 के अप्रॉक्स, ठीक है, 200 अप्रॉक्स के लक्स। और यहाँ पे हमने रखा है इसका आई थिंक 70 लक्स हम रखेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमने रखा 100 लक्स, ठीक है, सेम वही वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लक्स की वैल्यूज़ अप्लाई कर दी हैं, ठीक है। अब लाइटिंग फिक्सचर को भी अप्लाई करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइटिंग फिक्सचर को अप्लाई करने के लिए सीलिंग क्रिएट करना पड़ेगा। अब उससे भी पहले हमें एक चीज़ और ज़रूरी काम करना है, वो है स्केड्यूल क्रिएट करना, ताकि हम यहाँ पे डिफरेंस देख सके कि जब हम लाइटिंग फिक्सचर को अप्लाई करने हैं तो कितना लक्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि जो लाइटिंग फिक्सचर होगा उसकी लक्स की वैल्यू या फिर जो ल्यूमिनेंस की वैल्यू होगी वो अलग होगी। जैसे कि अगर आप कोई बल्ब वगैरह खरीदते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे लाइटिंग फिक्सचर होता है, लाइटिंग फिक्सर
लुमेंस वैल्यू। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंटरनेट पे आपको जैसे CFL वगैरह इनके ऊपर में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लुमेंस वैल्यू दी हुई है इनकी हर एक की, जैसे LED कितनी होती है, CFL कितनी, क्योंकि ये वॉट्स में गिवन है तो ये वॉट्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो आप वॉट्स को इनको कन्वर्ट कर सकते हैं लक्स वैल्यू के अंदर डायरेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग किसका है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे इफेक्टिव लाइटिंग के अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे लाइटिंग फिक्सचर को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्रिएट क्या करना है, स्केड्यूल्स क्रिएट करना है। तो व्यू पे आ जाएं, ठीक है, व्यू पे आ जाते हैं यहाँ पर और स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पे हमें आते हैं स्पेसिस के ऊपर, मैं स्पेस के अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ। नाम दूंगा मैं कैलकुलेटेड लक्स, सॉरी इसका नाम दूसरा रख रहे हैं, मैंने रखा लाइटिंग स्केड्यूल, ठीक है, लाइटिंग स्केड्यूल नाम रखेंगे इसका। यहाँ पे मैंने स्केड्यूल बिल्डिंग कंपोनेंट्स के ऊपर चेक लगा हुआ है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, एंड ओके कर दो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नेम देना है। तो सबसे पहले नेम देंगे यहाँ पे, तो नेम को सिलेक्ट करते हैं, हमें ये चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड लक्स वैल्यू शो करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटेड लक्स की वैल्यू है। उसके बाद एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन वाली वैल्यू है, हमें वो सिलेक्ट करना है। हाँ, एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें क्या क्रिएट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंस में आएगी। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इलेक्ट्रिकल के अंदर, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इल्यूमिनेंस, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया कैलकुलेटेड लक्स माइनस एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन, ठीक है, एंड देन ओके, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे और डिफरेंस क्रिएट करेंगे, नॉट बिटवीन, हमने यहाँ पे वैल्यू रखी अप्रॉक्स 5 to -5 के अप्रॉक्स, आप चाहे तो -10 भी रख सकते हैं, -10 के लक्स के आसपास। तो मैंने ये रखा है। कलर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है यहाँ पे पिंक, और थोड़ा सा मैं इसको लाइट कलर कर दूंगा, ऐड, ओके, एंड देन ओके, एंड देन ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हर लाइटिंग फिक्चर का यहाँ पे लुमेंस वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लाइटिंग फिक्चर को अप्लाई करेंगे। तो लाइटिंग फिक्चर को हम 3 तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे हैं सिस्टम्स के ऊपर, तो यहाँ पे 3 तरीके के लाइटिंग फिक्चर्स अप्लाई होते हैं। एक है प्लेस ऑन वर्टिकल प्लेन, एक है प्लेस ऑन फेस, और एक प्लेस ऑन वर्क प्लेन। तो प्लेस ऑन वर्टिकल प्लेन क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल के ऊपर अप्लाई होगी आपका लाइटिंग फिक्चर। प्लेस ऑन फेस क्या है कि जिस फेस पे अभी हम हैं उसके ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई सीलिंग है नहीं। अगर प्रोजेक्ट के अंदर आपकी सीलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर आ जाएं, यहाँ पे आपको सीलिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें और क्लिक करें तो प्रॉपर हाइट के साथ यहाँ पे हमारे पास सीलिंग क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं सिस्टम्स टाइप के ऊपर, लाइटिंग फिक्चर को लेंगे और प्लेस ऑन फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ लाइटिंग फिक्चर अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने लाइटिंग फिक्चर को अप्लाई किया है तो मैं आपको लाइटिंग स्केड्यूल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए 100 का हमारे पास था और कितना डिफरेंस आ रहा है, -1। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लाइटिंग फिक्चर की जो डिफरेंस है वो कितना है, 101 लक्स है, ठीक है। तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं इसको, हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनकी कुछ लेवल्स को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, और यस, तो हम यहाँ पे इन दोनों पे ही स्विच करेंगे लगातार। तो सबसे पहले तो हमने एक लाइटिंग फिक्चर को अप्लाई किया। अगर आप वॉल के ऊपर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वॉल के ऊपर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, क्लिक करें तो ये आपका वॉल के ऊपर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। स्पेस के अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर लें, ठीक है। ठीक है, इस तरह से अप्लाई कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे प्लेस ऑन फेस को लें, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लाइटिंग ले लें, प्लेस ऑन फेस। तो अब यहाँ पे मैं हॉल के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आई थिंक 3 लाइट्स यहाँ पे इनफ रहेंगी। एक मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ एंड एक मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें टोटली डिफरेंस पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एक मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप स्केड्यूल में आके देखें तो आपको साफ डिफरेंस पता लग जाएगा कितना आ रहा है। तो 308 है, तो यहाँ पे 100 के आसपास जा रहा है। एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन हमारा इतना आ रहा है, तो हमें यहाँ पे इसकी लक्स वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लाइटिंग फिक्चर को सिलेक्ट करना है, तो इंडिविजुअली हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एडिट टाइप में आ जाएं और इस लाइटिंग फिक्चर को क्या कर ले, डुप्लीकेट कर लें। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे इसकी लुमिन्स वैल्यू और लक्स वैल्यू को चेंज कर सकें। तो लुमिनस इंटेंसिटी के लिए यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करें, तो ये देखिए वॉटेज रेटिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आप आ जाए नीचे की तरफ, ये है लुमिन्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लुमिन्स इंटेंसिटी भी है, और यहाँ पे ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू बढ़ा दें, तो आपको कितना रखना है, जैसे आप वॉटेज रेटिंग को यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो मैंने ओके किया, यहाँ पे मैंने किया ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखें फ़र्क, तो आपको हल्का सा यहाँ पे फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो एज यू कैन सी ये पहले कितना था और अब कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपको हर एक इंडिविजुअल लाइटिंग के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा लाइटिंग फिक्चर के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वॉटेज रेटिंग और लक्स वैल्यू के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंस देखना पड़ेगा लगातार, कि ताकि कितना क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाकी को भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेस ऑन इसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। 2 हम लाइटिंग फिक्चर्स अप्लाई करेंगे, एक मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पे अप्लाई करूँगा और एक हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो एज यू कैन सी हमारे लाइटिंग फिक्चर्स एट द एंड अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लाइटिंग फिक्चर होता है कंप्लीट। यहाँ तक हमने लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई करके देख लिया। अब सवाल ये आता है, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे जो लाइटिंग फिक्चर है उनकी जो वैल्यूज़ हैं या वॉटेज रेटिंग है वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो है नहीं। यहाँ पे तो जितने भी वैल्यूज़ होंगी हमें वहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा। मतलब काफ़ी मन में सवाल आया होगा, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो प्योरली लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई करना, सर्किट डायग्राम बनाना, पैनल शेड्यूल क्रिएट करना, इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि कौन सा स्टैंडर्ड है यहाँ पे। अब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनीज के अंदर रियल टाइम में वहाँ पे अलग तरीके से काम होता है। वहाँ पे अलग अलग उनका कोई अलग अलग प्रोसीजर होता है, उनके अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम पूरा क्लियरली नहीं कह सकते कि उनका ये तरीका अलग है। हर कंपनी का तरीका अलग अलग होता है लुमेंस वैल्यू और लक्स वैल्यू कैलकुलेट करने का। कुछ डायलक्स सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, कुछ रायलक्स करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है वो यूज़ करते हैं। तो सभी का अपना अपना वैल्यू लेने का तरीका है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे अभी आप इसी पे फोकस करें कि आप इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं स्विचेस के ऊपर। तो अभी हम यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, स्विचेस अप्लाई करने हैं, क्योंकि हमने लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई कर दिया है। तो दूसरी चीज़ आती है स्विचेस। अब यहाँ पे स्विचेस लेने के लिए यहाँ पे आ जाए डिवाइस के ऊपर। यहाँ पे हमें मिलता है लाइटिंग के अंदर, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये आपका लाइटिंग का, ठीक है, सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास स्विचेस दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास टाइमर है, सिंगल पोल है, लो वोल्टेज की है, डोर है, डिमर है, सर्किट ब्रेकर है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे कि हमारे पास 2 लाइट्स हैं तो उनके लिए 2 स्विचेस इनफ हैं। अगर 3 हैं तो आप सिंगल पोल सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर जैसे हम बात करें सिंगल पोल की, तो सिंगल पोल सिर्फ एक डेडिकेटेड एक लाइट को है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं सिंगल पोल। तो यहाँ पे मैं सिंगल पोल एक ही के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पेस बार अप्लाई करूँगा और यहाँ पे हम 2 स्विचेस को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, बाकी जो इनके लिए है, इनके लिए मैं 3 स्विचेस अप्लाई कर रहा हूँ सिंगल पोल, ठीक है, हर एक के लिए अलग से रखेंगे। इनके लिए यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो 2 स्विचेस यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही देना है क्योंकि एक ही स्विच है यहाँ पे, तो इस तरफ देंगे डोर के ठीक साइड में, और एक हम देंगे सिक्योरिटी में, सिर्फ एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्विचेस को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्विच सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं। देखिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी ओपन पेंट, मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ कि क्या रहता है। देखिए हमारा जो सिस्टम है, अगर जो सर्किट डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले तो क्या आता है, आपके लाइटिंग फिक्चर्स आते हैं, ठीक है, लाइटिंग फिक्चर्स। उसके बाद यहाँ पे आते हैं स्विचेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सब पैनल, ठीक है, पहले तो हमारा आता है सब पैनल, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे मेन पैनल,
और इसके बाद ये कनेक्ट होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो इससे कनेक्ट होगा, यानी कि मेन पैनल से, उसके बाद सब पैनल, उसके बाद यहाँ पे स्विचेस से लाइटिंग फिक्सर। तो ये हमारा पूरा एक सर्किट डायग्राम बन जाता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पहले तो इन्हीं को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम पैनल्स भी देंगे, पैनल सब पैनल भी होगा, यहाँ पे मेन पैनल भी होगा। तो हम ये दोनों ही चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं स्विच सिस्टम। तो स्विच सिस्टम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप लाइटिंग फिक्सर को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि लीस्ट कंपोनेंट हमें क्रिएट करना है, क्योंकि इस सिस्टम में वही तरीका जैसे हम रेविट MEP के अंदर जैसे HVC में हम सिस्टम क्रिएशन करते थे, याद होगा आपको कि मिनिमम जो होता है आपका जो लीस्ट कंपोनेंट जो होता है, जैसे एयर टर्मिनल वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे, जो डिफ्यूज़र थे उनको सेलेक्ट कर रहे थे, तो ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट होता है। हमें क्या क्रिएट करना है, स्विच सिस्टम क्रिएट करना है। ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे स्विच सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। तो स्विच सिस्टम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और मैंने क्या एडिट स्विच में जाएंगे, सेलेक्ट स्विच, हमें ये वाला स्विच सेलेक्ट करना है एंड देन फिनिश। तो अब यहाँ पे आप टैब के साथ प्रेस करें तो आपको दिखेगा कि एक सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ऐसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसके लिए भी हम स्विच सिस्टम क्रिएट करेंगे। एडिट स्विच सिस्टम पे जाएंगे, सेलेक्ट स्विच, दूसरा वाला ऑप्शन क्रिएट। तो टैब के साथ आप देखेंगे तो ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इनके लिए भी करेंगे, सेम वही है। तो स्विच सिस्टम करेंगे, एडिट स्विच, सेलेक्ट स्विच, तो वो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड देन फिनिश, ठीक है। तो अब वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चलेगा, यहाँ पे हम इनके स्विच सिस्टम को क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, हमारे सारे से सिस्टम क्रिएट हो गए। टैब के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, सारे हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो हमारा जो है अब वो सिस्टम क्रिएट हो चुका है, ठीक है। किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी कि इसके बीच में। अब हमें यहाँ पे क्रिएट क्या करना है, पावर सिस्टम क्रिएट करना है बिटवीन दीज एंड दीज। तो यहाँ पे पावर सिस्टम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जैसे हर एक फ्लोर के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है पावर सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर जैसे फ्लोर्स है हमारे पास प्रॉपर, एक सेकेंड, जैसे हमने यहाँ पे फ्लोर बनाए इस तरह से, ठीक है। 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग है जो भी है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ। तो जैसे हमने लाइटिंग फिक्सर्स को अप्लाई कर दिया, तो लाइटिंग फिक्सर किससे कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, पैनल के थ्रू। किसके थ्रू, पैनल के थ्रू। जैसे हमने सपोज एक पैनल हमने यहाँ दे दिया, फिर यहाँ पे एक पैनल है, सभी फ्लोर्स का अलग अलग एक पैनल होगा, और ये किससे कनेक्ट होगा, हमारा मेन पैनल से, ठीक है, मेन पैनल से। तो जितना भी हमारा कनेक्शन होगा वो सारा इसी से जाके कनेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है प्रोसीजर रहता है लाइटिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि सारा कनेक्शन एक ही उसी के अंदर हो रहा है। पहले तो सभी फ्लोर्स का हर एक पैनल होगा, उस सारे पैनल्स जाके कनेक्ट होंगे एक मेन पैनल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, पैनल सप्लाई करना है। तो पैनल सप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप आ जाए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं पैनल्स, ठीक है। जैसे 100 एम्पियर का है, 150 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 208 वोल्टेज और 480 वोल्टेज का। लेकिन यहाँ पे हम सब जानते हैं कि यहाँ पे 248 तो नहीं होता, 230 वोल्टेज का हम लेके चलते हैं। तो मैं बता दूं कि फैमिली क्रिएशन का एक टॉपिक आता है जहाँ पे आप खुद से लाइटिंग का पैनल क्रिएट कर सकते हैं और खुद से लाइटिंग का फिक्सर क्रिएट करते हैं। तो वो हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। सपोज हमने लाइटिंग सब पैनल ले लिया और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और मुझे क्या क्रिएट करना है, सिस्टम क्रिएट करना है, यानी कि पावर क्रिएशन। तो पावर क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले तो लीस्ट कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। लीस्ट कंपोनेंट कौन सा, इनमें से ये, यहाँ पे पावर सिस्टम आता है। तो पावर सिस्टम में क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, एडिट सर्किट पे जाएंगे, सेलेक्ट पैनल, पैनल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे सभी को एक साइड कर देते हैं पूरा, तो सारा जितना भी है, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट पैनल एंड देन फिनिश। तो यहाँ पे आप टैब के साथ 4 बार प्रेस करेंगे तो आप देखिए सबका एक पूरा कॉमन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये देखो। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्किट भी बना के दिखा देता हूँ आपको,
वायरिंग के थ्रू। तो एज यू कैन सी एक टेम्परेरी वायर आपको यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 2D के अंदर है तो ये आप दिखा सकते हैं। तो हमारा जो है एक सर्किट क्रिएट हो गया, ऐसे ही बाकी को भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पावर सिस्टम पे आ जाएं, तो यहाँ पे हम जाते हैं एडिट सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं सभी को ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, जितना भी है, जो भी जिनको भी ऐड करना है कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट पैनल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिनिश। तो यहाँ पे टैब के साथ मैं क्रॉस कर रहा हूँ, टैब के साथ ये देखिए, और यहाँ से मैंने वायरिंग सिस्टम को क्रिएट कर दिया। तो एज यू कैन सी एक यहाँ क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद इनको भी क्रिएट करते हैं। वायरिंग को इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो हमारा जो है टेम्परेरी बेसिस पे जो है हमने एक पावर सिस्टम को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें तीनों वायरिंग्स आ गई हैं जो कि हैवी के लिए हैं और लाइटिंग के लिए जो भी है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं किसके अंदर, रेविट MEP के अंदर। तो ये था हमारा इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग। फिर नेक्स्ट हम करेंगे पैनल शेड्यूल के बारे में। तो पैनल शेड्यूल भी हम जल्दी करने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये एक बिगिनर वाली वीडियो थी, तो इसमें हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की है, पर हाँ जितना डिटेल में हो सके हमने उतना बताने की कोशिश की है। तो बस यही था आज की हमारी पूरी वीडियो। हमने इलेक्ट्रिकल के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। कोई पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और हाँ, हमने इसके ऊपर कोर्सेज भी बनाए हुए हैं रेविट MEP के ऊपर, आप जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। हम जल्दी कुछ नए अपडेट्स भी लाने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुछ नए अपडेट्स भी आएंगे इसमें, कुछ नए इंटीग्रेशन भी हम करने वाले हैं, कुछ नई फाइल्स भी अपडेट होंगी। तो ज़रूर जाके चेकआउट करें और मौके का फ़ायदा उठाएं। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज रस फासल हियर, सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम PTS Care Expert। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।